राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है और फिर इसका रिजल्ट 21 जुलाई को आएगा। 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना होगी। आपको बता दें, एनडीए से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष ने, यूपीए ने पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है। द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। आपको बता दें, कल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधायकों को ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरह से प्रोटोकॉल का पालन करना है, किस तरह से अपना मतदान करना है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो एक छोटी सी गलती अगर हम अपने मतदान में कर रहे हैं तो वो काफी भारी पड़ सकती है। इसलिए बाकायदा मॉक ड्रिल कराया गया है, ट्रेनिंग करवाई गई है तमाम विधायकों को और द्रौपदी मुर्मू का लगभग तय माना जा रहा है कि वो विजयी जरूर होंगी। आपको बता दें, आज इसके लिए मतदान हो रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। कल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधायकों को ट्रेनिंग दी गई है। एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर वो रही, उसके साथ ही मध्य प्रदेश के दौरे पर भी वो थी और यशवंत सिन्हा को यूपीए ने, विपक्ष ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यशवंत सिन्हा भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। तमाम विधायकों से उन्होंने मुलाकात की, अपने लिए समर्थन मांगा और आपको बता दें 21 जुलाई यानी कि 2 दिन बाद रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे और फिर देश को मिलेगा नया राष्ट्रपति, जो कि 16वां राष्ट्रपति होगा। के प्रत्याशी तो वहीं विपक्ष ने, यूपीए ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। 21 जुलाई को नतीजे आएंगे और माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय है। आपको बता दें, कल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधायकों को ट्रेनिंग दी गई थी, बाकायदा मॉक ड्रिल कराया गया था कि किस तरह से उन्हें मतदान करना है। आपको बता दें, वोट परसेंट और वोट वेटेज के हिसाब से विधायकों का अलग वोट वेटेज होता है, तो वहीं सांसदों का अलग वोट वेटेज होता है और तमाम राज्यों के अलग अलग सांसदों और विधायकों के वोट वेटेज को मिलाकर के ये जीत तय की जाती है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। कल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तमाम सांसदों और विधायकों को मॉक ड्रिल कराया गया था। दिल्ली में भी जो सांसद मौजूद है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, उन्होंने दिल्ली में मॉक ड्रिल किया था। तमाम जो पार्टियां हैं उनका यही मकसद है मॉक ड्रिल का कि एक भी मतदान यहां पर जाया ना जाए और इसलिए खराब ना हो मतदान, एक भी वोट, और इसलिए मॉक ड्रिल करवाया गया क्योंकि काफी पेचीदगी भरा रहता है आज का ये जो मतदान का जो कार्यक्रम है। और माना यही जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय है। कल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधायकों को ट्रेनिंग दी गई थी कि उन्हें कैसे मतदान करना है और अब से कुछ ही देर में मतदान की शुरुआत होने जा रही है, वोटिंग शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद 21 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे, यानी कि 2 दिन बाद तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि भारत का नया राष्ट्रपति कौन होगा। बात की जाए द्रौपदी मुर्मू की तो एनडीए ने उन्हें इस बार अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आदिवासी समाज से वो आती है, ओडिशा की रहने वाली हैं और ओडिशा के एक बेहद छोटे से गांव से वो ताल्लुक रखती हैं और वहां पर उन्हें मां के नाम से जाना जाता है। यशवंत सिन्हा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस सरकार के समय वित्त मंत्री वो रह चुके हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दौरे में भी वो रहे, अपने लिए उन्होंने समर्थन मांगा और इससे कुछ दिन पहले हमने द्रौपदी मुर्मू की भी तस्वीरें आपको दिखाई थी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दौरे पर वो भी थी। तो अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कैसी तस्वीर है, क्या सांसदों और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जानेंगे। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दोनों ही विधानसभाओं से। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सुधीर लाइव जुड़ चुके हैं, भोपाल से हमें ये जानकारी देंगे, तो वही रायपुर से लाइव हमारे साथ राजेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेती हूँ मैं राजेश आपकी तरफ। राजेश, किस तरह का आप माहौल अभी देख रहे हैं, कितने बजे से मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली है, कैसे इंतजाम किए गए वहां पर? देखिए, अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारियां कल ही पूर्ण हो चुकी थी और 10 बजे से मतदान शुरू होगा यहाँ पर। 10 बजे से, उसके बाद 9:30 बजे से लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, कोविड के अनुसार इसकी पूरी गाइडलाइन तैयार की गई है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान यहाँ पर होना है। सबसे पहले लगभग 9:30 बजे स्ट्रांग रूम से मतपेटियों को दोनों ही पार्टियों के जो हैं उनके एजेंटों के सामने में उन पेटियों को निकाला जाएगा स्ट्रांग रूम से। फिर जहां पर वोटिंग होनी है ये समिति कक्ष क्रमांक 2 में, वहां पर इन पेटियों को ले जाया जाएगा, वहां रखा जाएगा और उसके बाद फिर कोविड की गाइडलाइन के अनुसार पूरे मतदान की प्रक्रिया हो जाएगी और शाम को 5 बजे मतदान खत्म होने के बाद फिर एजेंट की उपस्थिति में उसको सील किया जाएगा और दिल्ली आज ही भेजा जाएगा, ऐसी जानकारी मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही जो विधायक हैं उन्होंने इसको लेकर मॉक ड्रिल कर ली है। कल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक हुई थी, भारतीय जनता पार्टी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, वहां पर वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति
उपस्थिति में। और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रभारी और सह प्रभारी बनाए थे, जो स्पेशल रूप से इसकी ट्रेनिंग लेकर आए थे, उनकी उपस्थिति में एक मॉक ड्रिल किया गया, क्योंकि एक एक वोट दोनों ही पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे काफी संख्या में पुलिस का सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे तैनात की गई है। कुछ देर बाद ही विधायकों का आना यहाँ शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जो जनता कांग्रेस के 3 विधायक हैं और बहुजन समाज पार्टी के जो 2 विधायक हैं, उन 5 जो विधायक हैं उनको भी आज यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये एक नियम के अनुसार जो आज वोटिंग होगी उसमें मोबाइल ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कोई पेन भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं ले जा सकता। तो तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है और समिति कक्ष क्रमांक 2 में वोटिंग की व्यवस्था की गई है। और जहां हम खड़े हैं आप देख रहे हैं कि इसके ठीक पीछे जो गेट है वहां से जो विधायक आएंगे, उसके बाद फिर अगर सैनिटाइज करेंगे और उनको किसी को लगता है तो वो कोरोना की जांच भी उसकी होगी। फिर इसी गैलरी से होते हुए वो जाएंगे और समिति कक्ष क्रमांक 2 में जाएंगे, जहां पर वोटिंग की पूरी प्रक्रिया यहां पर पूरी निपटाएंगे। और इसकी तैयारियां लगभग हो चुकी है। कल भी विधानसभा के जो सचिव हैं दिनेश शर्मा और विधानसभा के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने इसका जायजा लिया था। और आज सवेरे से ही पूरी व्यवस्था यहाँ पर चौकस कर ली गई। बस थोड़ी देर बाद ही स्ट्रांग रूम से मतपेटियां को निकाला जाएगा और फिर जहां पर वोटिंग होनी है वहां लाया जाएगा। जी ठीक है राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं भोपाल का सुधीर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, आप किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं और अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए तो विधायकों सांसदों को किन प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और वही प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की है सुरक्षा के लिहाज से? देखिए बिल्कुल, अब से थोड़ी देर बाद 10 बजे वोटिंग शुरू होगी और उससे पहले तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा सचिवालय की बात करें या फिर प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, काफी चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर जो मतदान केंद्र बनाया गया है ये विधानसभा सचिवालय का नजारा है। लिहाजा अगर यहाँ पर बात की जाए तो कई सारे इंस्ट्रक्शन बाहर ही यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसमें बताया गया है कि विधायकों को क्या कुछ करना है और किस तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग विधायक यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। लिहाजा अगर मध्य प्रदेश विधानसभा की हम बात करें तो राष्ट्रपति की जो पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनके समर्थन में लगभग यहां से जीत पक्की मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी के 127 विधायक है जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा हैं। और इसके अलावा बीजेपी को 4 जो निर्दलीय विधायक है उनका समर्थन हासिल है, 2 बीएसपी के और 1 समाजवादी पार्टी के विधायक का समर्थन हासिल है। कांग्रेस के जहां तक बात करें तो कांग्रेस के कुल 96 विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा में, और इनमें यह माना जा रहा है कि एक जो विधायक है सचिन बिरला कांग्रेस के, जिन्होंने पिछले दिनों बीजेपी के दामन थामने का ऐलान किया था और उसके बाद से लगातार वो बीजेपी के पाले और बीजेपी की विधायक दल की बैठक में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सचिन बिरला का वोट भी बीजेपी की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जा सकता है, बजाय कि यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को। लिहाजा मध्य प्रदेश में जब यशवंत सिन्हा आए थे तो कई सारे जो बातें थी, तो उसके अलावा अगर बात करें तो ये माना जा रहा है कि शायद एक क्रॉस वोटिंग अगर हो सकती है तो कांग्रेस की ओर से सचिन बिरला या तो अपना वोट बीजेपी को दे सकते हैं या फिर मतदान से गैर हाजिर हो सकते हैं। लिहाजा तैयारियां पूरी की गई हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रशासन से लेकर जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जो निर्देश हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर क्या यहाँ पर डालना है, उसमें पूरा बताया गया है कि किस तरीके से अंकों में अर्थात 1, 2, 3 आदि से प्रदर्शित करने के साथ ही यहाँ पर जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है उनको वोट विधायकों के द्वारा दिया जाएगा। और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। उसके बाद मतपेटियों को दिल्ली वापस भेजा जाएगा, जहाँ पर 21 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसके साथ ही परिणामों की घोषणा की जाएगी। लिहाजा अब से 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान का समय रखा गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के सभी विधायक यहाँ पर आएंगे, जो विधानसभा सचिवालय को सूचना मिली है। और कहना होगा कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर तैयारियां जो है विधानसभा सचिवालय से लेकर प्रशासन और पुलिस की पूरी तरीके से यहाँ पर कहना चाहिए कि माकूल नजर आ रही है। आकांक्षा। बिल्कुल सुधीर, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव नवीन सिंह भी जुड़ गए हैं। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ नवीन, आप इस वक्त विधानसभा परिसर के बाहर ही खड़े हैं। आपको किस तरह की हलचल नजर आ रही है बाहर? क्या सांसदों के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? क्योंकि अब से कुछ ही देर में जो प्रक्रिया है मतदान की वो शुरू होने जा रही है। देखिए बिल्कुल कुछ देर बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तैयारियां विधानसभा के भीतर पूरी हो चुकी हैं, सभी को इंतजार है विधायकों के आने का। और चूंकि मध्य प्रदेश के सभी विधायक इस वक्त भोपाल पहुंच चुके हैं, कई सारे विधायक रास्ते में हैं जो पहुंचने वाले हैं। हालांकि इसके पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने विधायक दल की बैठक कॉल की थी। कल रात में ट्रेनिंग हुई है, किस तरीके से वोट डालना है, एक तरीके से मॉक ड्रिल हुई है, बनाया गया है किस तरीके से वोट उनको डालना होगा। सारे नियम और तरीके उनको बताए गए हैं ताकि कहीं किसी का वोट बेकार ना जाए और बीजेपी एनडीए
हर सूरत में अपने राष्ट्रपति कैंडिडेट को जीत दिलाना चाहता है, इसलिए कई दफ़ा उनको ट्रेनिंग भी दी गई है। दिल्ली में भी कल सांसदों को ट्रेनिंग दी गई, मध्य प्रदेश के सभी सांसद दिल्ली पहुंचे थे और कल बीजेपी के सभी विधायक भोपाल में थे और सीएम हाउस में उनकी बाकायदा ट्रेनिंग हुई है और उसके बाद सभी इंतज़ार कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सभी विधानसभा में आने का सिलसिला उनका शुरू हो जाएगा। कांग्रेस की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस ने भी इसी तरीके से अपने विधायकों को ट्रेनिंग दी ताकि किसी का वोट खराब न जाए। सभी अपने अपने जो संयुक्त दल हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं, उनको जिताने की पूरी कोशिश में हैं। हालांकि इस बीच में सियासी घटनाक्रम भी मध्य प्रदेश में हुआ जब यशवंत सिन्हा आए, जो यूपीए के कैंडिडेट हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर ये आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेस विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है, उनको मोटे मोटे ऑफर दिए जा रहे हैं। इस बीच में कई सारे कांग्रेस विधायकों ने खुलकर कह दिया कि उनको 50 लाख से 1 करोड़ तक का ऑफर दिया गया है क्रॉस वोट करने के लिए। हालांकि ये ज़रूर तय है कि जितने देश भर में बीजेपी के सांसद विधायक हैं, उसके बाद उनको खरीद फरोख्त की ज़रूरत नहीं है। तो इस आरोप को बेबुनियाद बताया है सत्ता पक्ष ने और ये कहा है कि जब हमारे पास एक मजबूत संख्या है तो हम क्यों किसी के वोट खरीदेंगे। फिलहाल दिलचस्प मोड़ पर राष्ट्रपति चुनाव आ चुका है। दोनों ही दलों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के सनसनीखेज आरोपों का खंडन भी बीजेपी ने किया है और इस बीच में बीजेपी ने ये भी उम्मीद की है कि देश के जितने भी आदिवासी विधायक है, भले वो विपक्षी दलों में हैं, वो अंतरात्मा की आवाज सुनकर देश की बिल्कुल नवीन, उम्मीद की जा रही है, दावे भी किए जा रहे हैं और इन दावों की सच्चाई कितनी है 21 जुलाई को तस्वीर पूरी तरह से साफ हो ही जाएगी। 10 बजे फिर से जब मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत होगी, एक बार फिर से आप तीनों की तरफ रुख करेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह की तैयारियां राष्ट्रपति पद के इस चुनाव के लिए है, क्योंकि अब वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होनी है आकांक्षा, और इसमें ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे भी जानकारी लेंगे कि वो इस वक्त क्या तस्वीरें देख रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ नवीन सिंह है, वहीं भोपाल से हमारे साथ सुधीर दंडौतिया भी जुड़े हुए हैं, साथ ही राजेश मिश्रा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ। सबसे पहले रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। राजेश, राष्ट्रपति पद के चुनाव अब शुरू हो चुके हैं, किस तरह की तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल शुरू हो चुकी है, वोटिंग शुरू हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के मोहन मरकाम वो वोट डाल चुके हैं। नारायण चंदेल भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो वोट डाल के जा चुके हैं और वोट डालने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। हमारे साथ हम बात करने की कोशिश करते हैं। मोहन मरकाम जी जो अभी वोट डाल के आए हैं, वो अभी आप देख रहे हैं कि वोट डाल के वो जा रहे हैं और तमाम विधायकों का आना का सिलसिला यहाँ पर जारी हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी यहाँ पहुंच चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो डालने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। 10 बजे ठीक 10:30 बजे वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम को 5 बजे तक जारी रहेगी और 5 बजे के बाद फिर जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनकी उपस्थिति में, निर्वाचन अधिकारियों की उपस्थिति में मतपेटियों को सील किया जाएगा और आज ही दिल्ली भेज दिया जाएगा। चूंकि कोविड का समय है तो कोविड के गाइडलाइन का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो विधायक आ रहे हैं उनके जो मोबाइल्स हैं उनको यहां पर जमा कराया जा रहा है। पेन भी अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है। तो वोटिंग की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है और जैसा कि आपने बताया कि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है केंद्र के, उनको बनाया गया है। तो ये सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है और जो सांसद हैं, छत्तीसगढ़ के जो सांसद है वो दिल्ली में वोट डाल रहे हैं और बाकी जो विधायक है 90 विधायक वो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर वोट डाल रहे हैं और गहमा गहमी का यहाँ पर माहौल है। विधायक आ रहे हैं और आने के बाद वोट डाल रहे हैं। विधायकों के वोट डाल के आने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है और हम आपको ये भी बता दें कि ये एक वोट जो है वो काफी कीमती वोट है और यही वजह है कि वोटिंग की पूरी मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने मॉक ड्रिल पूरी की थी किस तरह से वोट डालना है और कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने को भी पूरी प्रैक्टिस कराई गई थी। तो बस वोट डालने का, वोटिंग का सिलसिला यहाँ पर जारी है। लगातार विधायक आ रहे हैं और वोटिंग करके फिर जा भी रहे हैं। जी ठीक है राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। अब तस्वीरें मध्य प्रदेश की भी देख लेते हैं। लगातार हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र जो परिसर है उसके अंदर से सुधीर दंडौतिया हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो वहीं बाहर किस तरह की हलचल है, जानकारी हमें देंगे नवीन सिंह। सबसे पहले रुक लेते सुधीर आपकी तरफ। सुधीर, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? कौन कौन से विधायक सांसद पहुंच चुके हैं और किस तरह की वहां पर व्यवस्था की गई, इंतजाम क्या कुछ है?
देखिए आकांक्षा, बिल्कुल बात करें, वोटिंग शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम जो विधायक हैं वो वोटिंग के लिए पहुंचे। और तस्वीरों के माध्यम से अगर मैं कहूँ अपने कैमरामैन अमरीश को दिखाना चाहें कि किस तरीके से कतार यहाँ पर लगी हुई है और जो विधायक हैं वो कतार में लगकर अपना वोट यहाँ पर डाल रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाइन में यहाँ पर लगे हुए थे और थोड़ी देर पहले IBC 24 से खास बातचीत मुख्यमंत्री ने की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अंतरात्मा की आवाज़ जो बार बार बीजेपी आदिवासी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए बात कह रही है, उसमें अंतरात्मा की आवाज़ का जिक्र यहाँ पर किया गया था। और उसमें साफ तौर पर यह बात कही गई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कि पहली बार महिला आदिवासी मंत्री आदिवासी जो है उसको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। लिहाजा राष्ट्रपति जो ST समुदाय से आती हैं उनको सर्वोच्च सदन में सर्वोच्च पद पर पहुंचाने के लिए तमाम जो विधायक हैं उनका समर्थन करें। इससे पहले डॉक्टर गोविंद सिंह से बात की थी। मध्य प्रदेश विधानसभा के गणित की अगर बात करें तो 127 विधायक बीजेपी के हैं और 96 विधायक कांग्रेस के पास में हैं। इसके अलावा 4 विधायक निर्दलीय और 2 BSP SP का है, जिनमें से 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन की बात कांग्रेस के द्वारा दावा यहाँ पर किया गया है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा। उनका कहना है कि जो निर्दलीय विधायक है सुरेंद्र सिंह सेरा और केदार सिंह डाबर वो कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। हालांकि कांग्रेस के जो विधायक पिछले दिनों पाला बदले थे सचिन बिरला, उनके वोट को लेकर कांग्रेस भी पूरी तरीके से आशान्वित नजर नहीं आ रही है कि उनको वोट करेंगे या नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और वोट है हीरालाल। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितने क्रमबद्ध तरीके से तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, एक के बाद एक लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। और CM शिवराज सिंह चौहान भी मतदान करने के लिए पहुंचे। मतदान करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में, आइए आपको सुनवाते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी बहुत योग्य उम्मीदवार है। पहली बार एक बहुत विद्वान, समर्पित, कर्मठ और निष्ठावान हमारी जनजाति आदिवासी बहन राष्ट्रपति के पद पर खड़ी हुई है, जिनकी विजय सुनिश्चित है। और मैं सबसे अपील करता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बहन द्रौपदी मुर्मू जी को जिताएं। तो आप सुन रहे थे CM शिवराज सिंह चौहान को, उन्होंने क्या कुछ कहा है। और लगातार हम आपको बता दें, हमारे सहयोगी विधानसभा क्षेत्र के परिसर अंदर सुधीर जुड़े हुए हैं और वहीं विधानसभा परिसर के बाहर क्या हालचाल है उसकी जानकारी हमें नवीन देंगे। नवीन, क्या कुछ आप देख पा रहे हो? उसके साथ ही हमारे दर्शकों को सियासी समीकरण भी समझाइए कि किस तरह से किसे बढ़त मिल सकती है राष्ट्रपति चुनाव में। देखिए बिल्कुल 10 बजे का वक्त है वोटिंग शुरू होने का और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंदर पहुंच चुके हैं। कई सारे विधायक भी पहुंच चुके हैं और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और एक विधायक की जो वोट वैल्यू है वो 131 वोट वैल्यू एक विधायक की मध्य प्रदेश में पड़ती। तो इस लिहाज से 30,130 कुल 230 विधायकों की वोट वैल्यू होती है और दोनों ही जो दल हैं इसी कोशिश में है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर उनके उम्मीदवार को वोट किया जाएगा। बार बार एनडीए के जो तमाम नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इस देश में पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति की उम्मीदवारी दी गई है, जो ऐतिहासिक है और इस इतिहास को समर्थन सभी दलों को करना चाहिए। खासकर देश भर के जो भी आदिवासी विधायक हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो भले किसी भी दल के हों लेकिन उनको द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आना पड़ेगा। हालांकि वोटिंग कॉन्फिडेंशियल होती है, इसलिए बात की जा रही है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर तो लगभग मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, 30,130 कुल वोट वैल्यू होती है। कोशिश दोनों ही दलों की है कि 230 के 230 विधायक आकर अपना वोट डालें। इसके लिए इसके पहले मॉक पोल हुआ है कल मुख्यमंत्री निवास पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक मॉक पोल हुआ है। सबको बताया गया है किस तरीके से उनको वोट डालना है, कोई गलती ना करे, अपनी वरीयता चुनने के लिए सारे नियम कायदे बताए गए हैं। बाकायदा वहां पे एक पोलिंग एजेंट बैठा है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मत पेटी में अपना मत डालते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी हमें मिली और न सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सबको एक एक करके जितने भी बीजेपी के 100 विधायक हैं सभी ने इसी तरीके से वोट डाल के एक तरीके से प्रैक्टिस की है। और आज दोनों ही दलों की कोशिश है कि पूरी तरीके से वोटिंग हो, 100% वोटिंग हो। तो कम से कम अगर 100% वोटिंग होती है मध्य प्रदेश से तो 30,131 वोट वैल्यू बढ़ती है। ये देखना दिलचस्प होगा रचना कि ये 30,130 का जो फिगर है वो किसके फेवर में जाता है। हालांकि दोनों ही दल लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नवीन, लगातार आपसे समीकरण भी समझते रहेंगे। इस वक्त रायपुर का भी रुख कर लेते हैं। राजेश, किस तरह की हलचल इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं और कौन कौन विधायक पहुंचे हैं वहां पर वोटिंग के लिए?
देखिए, अगर बात करें तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू यहाँ पर वोट डाल के जा चुके हैं। नारायण चंदेल जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक वो वोट डाल चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो विधायक हैं मोहन मरकाम वो वोट डाल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रजनीश सिंह यहाँ पर खड़े हैं। आपने वोट डाला, क्या स्थिति नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में? क्या क्रॉस वोटिंग की कुछ संभावना है? देखिए, इसको मैं क्रॉस वोटिंग नहीं कहता हूं। जिस तरह से आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जिस वर्ग से आती हैं और देश में पूरे विधायक सांसदों में दलगत राजनीति से उठ करके उनको समर्थन देने की एक योजना है वो दिख रही है, तो मेरे को लगता है क्रॉस वोटिंग नहीं है। अंतरात्मा की आवाज़ से निश्चित रूप से बहुत सारे हमारे विधायक साथी लोग वोट देंगे और ये महज औपचारिकता है। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बहुत भारी मतों से ये चुनाव जीत चुकी हैं, उनको अग्रिम शुभकामनाएं भी हैं। विधायकों में बहुत उत्साह भी है, सभी विधायक आ रहे हैं और सुबह 10 बजे के पहले से ही विधायक लाइन में लग चुके थे। अंदर की व्यवस्था की बात करें तो अंदर किस तरह से व्यवस्था है? नहीं, देखिए, यदि मैं पूरे चुनाव की जो व्यवस्था का A to Z की बात करूं तो मैं निश्चित रूप से जो हमारे निर्वाचन अधिकारी विधानसभा के सचिव जी उनको बधाई दूंगा। बहुत अच्छा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत कठिनाई नहीं हो रही है। विधायक बहुत आराम से जा रहे हैं और आराम से वोटिंग कर रहे हैं। आप लोगों का जो आदिवासी मोर्चा है वो कांग्रेस के कुछ विधायकों से मिला था और बोला था कि आदिवासियों को समर्थन करें, उसका कुछ प्रभाव नजर आ रहा है? चलिए राजेश, आप तक वापस जरूर लौटेंगे, लेकिन इस वक्त दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें। इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो तस्वीरें आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपको देश भर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, ये तस्वीरें आप लाइव इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से आज ये वोटिंग हो रही है। बिल्कुल, तो दिल्ली के संसद भवन की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज से मॉनसून सत्र का भी आगाज हुआ है और एक एक करके तमाम जो विधायक हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उन्होंने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कर लिया है। इसके साथ ही सीधी तस्वीरें संसद भवन के आप देख सकते हैं, एक एक करके तमाम जितने भी वहां पर विधायक सांसद पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए आप कि आज जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं देश भर में, जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, जितने भी विधानसभा परिसर है, वहां पर सभी लोग पहुंच रहे हैं विधानसभा भवन में और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि संसद में जो सांसद हैं वो लगातार वोटिंग कर रहे हैं। इसी तरह से विधानसभा में भी वोटिंग की तस्वीरें हैं। ये बंगाल की आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, बंगाल की खास तस्वीरें। विक्ट्री साइन दिखाते हुए इस वक्त सांसद नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, तो पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं लाइन लगा करके, और रचना बिल्कुल अलग नजर। अभी तक हम देखते हैं कि इस तरह की लाइन जनता लगाती है अपने विधायक और पार्षदों को चुनने के लिए, महापौर को चुनने के लिए, लेकिन अब देश के राष्ट्रपति को चुनने के लिए, नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव चल रहा है और तमाम विधायक सांसद पहुंच रहे हैं। क्रमबद्ध तरीके से ये पहुंचे हुए, पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये आज अपने मताधिकार का प्रयोग करें और 21 जुलाई को तस्वीर साफ हो जाएगी। और हो भी क्यों ना आकांक्षा, सर्वोच्च पद के लिए ये चुनाव है। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, संसद भवन दिल्ली की लाइव तस्वीरें। अब से थोड़ी देर पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उससे पहले उन्होंने बाकायदा अपना एक फॉर्म भरा और उसके बाद उन्होंने वो जो मशीन है उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा प्रोटोकॉल पालन करते हुए यहाँ पर नजर आए। आज आपको बता दें मॉनसून सत्र का भी आगाज हो रहा है। जैसे हमने आपको जानकारी दी थी कि सत्र का आगाज होगा, सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने पूरे अपने मताधिकार का प्रयोग किया। क्या कुछ प्रोसेस रहा उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायसीना हिल्स की ये रेस है और इस रेस की तस्वीर 21 जुलाई को साफ हो जाएगी कि कौन विजयी होगा। इसके साथ ही माना यही जा रहा है लगभग जीत तय है द्रौपदी मुर्मू की, जो कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। दिल्ली संसद भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, दूसरी तस्वीर वेस्ट बंगाल की विधानसभा परिसर की तस्वीरें, वहां पर भी तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो लगातार हम अपने दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों की लगातार, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। भोपाल से सुधीर भी लाइव जुड़े हुए हैं। सुधीर, क्या कुछ हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं? कौन कौन से वहां पर विधायक और सांसद पहुंच चुके हैं? और एक बड़ा सवाल यह भी कि क्या वाकई यहां पर भी क्रॉस वोटिंग तो नहीं कहा जा रहा है, अंतरात्मा की आवाज की बात कही जा रही, तो क्या कुछ ऐसे सियासी समीकरण मध्य प्रदेश की राजनीति में भी बदल सकते हैं इस चुनाव के साथ?
सुधीर, आप सुन पा रहे हैं? चलिए सुधीर से एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव नवीन भी जुड़े हुए हैं। नवीन, वही प्रश्न जो मैं सुधीर से पूछ रही थी कि क्या सियासी समीकरण इसके बाद बदलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि शायद क्रॉस वोटिंग भी हो और निर्दलीय प्रत्याशी भी यहां पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं किंग मेकर की भी भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल एनडीए को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश से क्रॉस वोटिंग जरूर होगी, चूंकि मध्य प्रदेश में एक बड़ी संख्या आदिवासी विधायकों की है और चूंकि एनडीए की जो राष्ट्रपति कैंडिडेट हैं वो आदिवासी हैं और जिस तरीके से देश भर के आदिवासी विधायकों ने, सांसदों ने उनको समर्थन दिया है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आदिवासी विधायक की महिला को सर्वोच्च पद पर माननीय मोदी जी ने, माननीय नड्डा जी ने भेजा है और निश्चित रूप से पूरे देश का अपार समर्थन मिलेगा। लगभग 70% मतों से वो जीते। सचिन बिरला सर आपके पाले में आए थे, पर कांग्रेस के विधायक अभी भी सिंबल पे। एक और बात कही जा रही है कि आदिवासियों की राजनीति, कौन विधायक है ये छोड़ो, मुर्मू जी राष्ट्रपति की प्रत्याशी और वोट बिरला जी उन्हीं को देंगे। आदिवासियों की सियासत करते हैं सर हीरालाल अलावा डॉक्टर, लग रहा है कि इस बार आदिवासी उम्मीदवार अगर आपने दिए तो नहीं हो सकता है ना। हमने तो मार्मिक अपील कमलनाथ जी से भी की है कि आप जिंदगी भर आदिवासी वोटों से जीतते रहे हो छिंदवाड़ा से, इस बार आप भी करो, ये अंतरात्मा की आवाज सुनो। क्या लग रहा है सर? 127 बीजेपी, 2 बीएसपी, 1 समाजवादी पार्टी, 4 निर्दलीय, ये संख्या जो 135 है और बढ़ेगी कितना? बिल्कुल, हमारे सहयोगी सुधीर एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से और उन्होंने कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई है कि वाकई यहां पर जो वोट परसेंट है वो जरूर और बढ़ेगा, जितना तय है उससे भी ज्यादा बढ़ेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भी लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन, एक्सक्लूसिव बातचीत की गई नरोत्तम मिश्रा से, तो उन्होंने कहा है कि जितना वोट परसेंट तय माना जा रहा है बीजेपी के राष्ट्रपति चुनाव के लिए, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़त जरूर हासिल होगी। देखिए, ये लगभग तय है कि एनडीए की जो राष्ट्रपति कैंडिडेट हैं वो जरूर जीतेंगी, चूंकि मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में बीजेपी के सांसदों की संख्या सबसे ज़्यादा है, बीजेपी के विधायकों की संख्या सबसे ज़्यादा है और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीआरएस और दक्षिण के कई पॉलिटिकल पार्टीज ने राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नाम को समर्थन दे दिया है। तो ऐसे में लगभग स्थिति काफ़ी हद तक क्लियर है, लेकिन फिर भी एक लोकतंत्र की परंपरा है, वोटिंग होनी है, 3 दिन बाद नतीजे आने हैं, 3 दिन बाद ही पिक्चर क्लियर होगी कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन यशवंत सिन्हा यूपीए के कैंडिडेट भी पूरा जोर लगा रहे हैं, न सिर्फ यशवंत सिन्हा बल्कि जो यूपीए के जो घटक दल हैं वो भी अपने अपने स्तर पर देश भर में एक अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। विधायकों से उम्मीद कर रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर एक पढ़े लिखे, सभ्य, शिक्षित और अटल जी की सरकार में काम करने वाले शख्स को देश का अगला राष्ट्रपति चुनेंगे। यशवंत सिन्हा भोपाल में थे, भोपाल में उन्होंने बार बार ये दावा किया कि मैं उम्मीद करता हूं बीजेपी की तरफ से, चूंकि ये अब अटल जी की पार्टी नहीं रही, अब इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये पार्टी बन गई है, लिहाजा जो पहले के जो संस्कार थे वो संस्कार अब नहीं रहे, लिहाजा बीजेपी के भी विधायक हैं जो सीनियर सांसद हैं वो यशवंत सिन्हा को वोट करेंगे, यशवंत सिन्हा के साथ जाएंगे। हालांकि वोटिंग आज होनी है, 3 दिन बाद नतीजे आएंगे, देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से यशवंत सिन्हा के साथ काम कर चुके ये यशवंत सिन्हा के जो जूनियर हैं जो आज बीजेपी में हैं वो यशवंत सिन्हा को चुनते हैं या फिर वो भी द्रौपदी मुर्मू के साथ ही जाते हैं। बिल्कुल, जो मतगणना है वो 21 को जरूर होगी, लेकिन आज 18 जुलाई की वो तारीख जिस दिन सर्वोच्च पद के लिए यानी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ का इस वक्त रुख करते हैं। राजेश, जिस अंतरात्मा को सुनने की बात लगातार कही जा रही है, चाहे बात द्रौपदी मुर्मू की करे या फिर यशवंत सिन्हा की करे, दोनों ही छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे और दोनों ने ही सभी से समर्थन की अपील जो है वो करी थी। यहां पर किस तरह के समीकरण आप देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से विधायकों का वोट डाल के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। हमारे साथ रायपुर के विधायक कुलदीप जुनेजा यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक ननकीराम कंवर भी यहाँ मौजूद हैं। आदिवासी नेतृत्व को, आदिवासी महिला को मौका दिया है एनडीए ने, कितना फर्क पड़ेगा इससे? और आप लोगों ने कांग्रेस के आदिवासी विधायकों से भी अनुरोध किया था कि वोट डालें, अंतरात्मा की आवाज को, कुछ फर्क नजर आएगा इसमें? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस के संबंध में मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से हम जीतेंगे। तो आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनकी जो प्रत्याशी वो जीतेगी। आप वोट डाल के आए हैं, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आदिवासियों की हितैषी सरकार है, आदिवासियों को समर्थन दें, क्या लगता है? हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा था कि आपके पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपके भाई रहे हैं यशवंत सिन्हा जी, इनको वोट डालिए। हमने भी निवेदन किया था
अब निवेदन उनने भी किया, हमने भी किया है। वोट जिसको पार्टी ने जहां किया है, जैसा भी पार्टी का आदेश रहेगा मानते हैं। तो आपने सुना कि सब जो विधायक वोट डाल के आ रहे हैं उनका सबका ये कहना है कि पार्टी के आदेश का वो पालन कर रहे हैं, मगर जिस तरह से संभावना व्यक्त की जा रही है कि एनडीए की जो प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू वो जीत जाएंगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। दोनों ही प्रत्याशी, जैसे आपने कहा था कि दोनों ही प्रत्याशी यहाँ आए थे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में आकर यहाँ के विधायकों से मिले थे और अपील की थी कि उन्हें वोट दिया जाए, मगर जिस तरह से माहौल नजर आ रहा है उससे द्रौपदी मुर्मू की जीत की संभावना लगभग अधिक नजर आ रही है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कम है, उससे ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर वोट जो है यशवंत सिन्हा को पड़ेंगे, मगर जनता कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी इन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। जी चलिए, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।